नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और अभी आप जुड़ चुके हैं पब्लिक 24 इंडिया के साथ। आज फिर से हमारे साथ डिम्पल शर्मा जो है मौजूद है, कुछ बातचीत करेंगे उनके साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोधराज शर्मा है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो ये हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है प्लाट के बारे में, इसमें मदन लाल जो है ना, मदन लाल अननेसेसरी हमारे को परेशान कर रहा है। मदन लाल ने क्या किया है, हमें डिफेम करने के लिए मतलब कोई कसर नहीं रखी है। इसने पूरे जितना मीडिया में हमें इन्होंने मीडिया में हमें हमारे सोशल मीडिया में हमारे जो डाली है, उसने वहाँ पर हमें इतना बदनाम किया है कि सारे हमारे एजुकेशन वाले भी मुझे कहते हैं ये क्या हो रहा है। हमारे ये एजुकेशन में इन्होंने लेटर डाला है कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है सभी मुझे जानते हैं कि मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ। मैं किसी को कभी मैं किसी का नुकसान नहीं करने वाला, मैं हेल्पफुल नेचर है मेरा। तो मदन लाल ने जो डिस्प्यूट चलाया है, उसमें क्या है कि 2008 की बात है। 2008 में इसने क्या किया कि हमारे फादर को कहा कि मेरा हिसाब किताब करो, मैंने इधर नहीं रहना है। तो फादर के पास पैसे नहीं थे। तो फादर ने मुझे कहा, यार इसको ऐसा काम कर, इसको इनको पैसे दे दे, इनका हिसाब किताब कर दे, क्योंकि ये लड़ाई जगह कर रहा है। ये बहुत आपने कितने पैसे दिए? मैंने 3,03,000 दिया। और 3 लाख इसने खुद कहा, मुझे बाउंड किया। मैंने नहीं, इसको कहा, इसने मुझे बाउंड किया। भाई मुझे हम 2 भाई हैं, 2 भाइयों को हम पैसे दे दे, हम जहाँ से निकल जाएंगे, तो तुम जहाँ पर अकेले रहना। वो दूसरा भाई जो एक लाल चंद है, उसका जो शेयर है वो दूसरे प्लाट में पड़ता है कि वो फादर के नाम है। ये प्लाट ये मैंने कीमती इनसे ले लिया है, 3,30,000 लेके। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी डिस्प्यूट क्लियर कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि ये प्लाट किसी को कहते हैं ये हमारे से पैसे ले ले, इतने पैसे ले ले तो हमें दे दे। क्योंकि ये मदन लाल जो है ये लालची हो गया है। लालच की वजह से ये कभी एक बार जो पुलिस अफसर चवाल है उसको भी कहा कि आप इसको बनाओ, पैसे ले लो हमारे से तो हम दे दो। तो इसने क्या किया कि इसने अपनी ज़मीनें बेच दी। अपनी ज़मीनें बेच दी। एक 3 कनाल जगह थी, इसने 90,000 की बेच दी। फिर इसने क्या किया, मदर की जगह थी, फादर ने अपने लिए रखी हुई थी गुजारे के लिए। इसने क्या किया, जब फादर जो पूरे हो गए, इसने वो भी इसने 3,30,000 की बेच दी। 2 कनाल थी लेकिन 1 कनाल के पैसे लिए, इतनी बेवकूफ़ी मतलब वो भी जगह बेच दी। फिर जहाँ हम रहते हैं वो भी अपनी जगह बेच दी। अभी ये इसने क्या कि एक और काम किया है, मदर को हमने पूरे ताले मार के सब अंदर रखा हुआ था। आपने मतलब कि लॉक लगा के हमने रखा होता। इसने क्या किया कि हम दोनों घर में नहीं थे और ज़बरदस्ती बाई फोर्स इन्होंने मेरी सास को भी जो इतने सालों से हमारे साथ रह रही थी, चोरी से उठा के ले गए। मैंने उनको लॉक में रखा था, पूरे घर को हमने लॉक लगाया था इनके डर से, क्योंकि मैं भी बाहर जाती हूँ, इनके डर से। मेरे हस्बैंड बसोली में जॉब करते हैं, बहुत दूर है। तो इन्होंने मुझे समझाया कि जब भी ये लड़ने झगड़ने के लिए तूने जब बाहर जाना है तो जंतरे लगा के जाया कर, लॉक लगाया कर। मैंने पिछले कमरे से लेके पूरे गेट तक लॉक लगाया और मदर को भी रखा, क्योंकि वो बेचारी शरीफ है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उसकी टांगें टूटी है, क्या करना उसने। मैंने उसको अंदर रखा था पंखे के नीचे कि कहीं जे आके उसको नुकसान ना पहुँचाए, और ऐसा ही हुआ। और जिसका डर था वही हुआ। इन्होंने चोरी से आके उसको लेके गए। क्यों लेके गए ये तो सभी दुनिया को पता चल गया ना। अब इनको माँ बड़ी प्यारी होगी, शर्म नहीं आई अब लेते हुए। पहले कहाँ थे, पहले कभी एक पैरासीटामोल की टिक्की भी नहीं दी उनको लेके, हैं? सब कुछ बेच दिया उसका, उस बेचारी माँ का सब कुछ बेच दिया। अभी आप क्या चाहते हैं कि माँ आपके साथ रहेगी जहाँ उन्हीं के साथ जो लेकर गई हैं? मैं चाहती हूँ मेरी सास हमारे पास वापस आए। वो हमारे साथ इतने सालों से रही, मेरे पास ही वापस आए, इनके पास नहीं। क्योंकि इनके पास रहेगी वो और 2-4 महीने में बेचारी, जिसने शायद 1-2 साल काटने हैं, वो मार ही देंगे। क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, वो छोटे के पास चली गई थी। वहाँ पे वो आई, इतना स्वेलिंग हो गया था, उसका पूरा शरीर इतना सोजा चढ़ गया था, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप मीडिया के माध्यम से अब क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारे मीडिया के चैनल के द्वारा SSP साहब, DC मैम या जितने भी सीनियर ऑफिसर वगैरह, जो आपके पंच सरपंच, जो आपके गांव के लोग देखते हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करूंगी कि पहले तो इस मुद्दे को सॉल्व करें, म्यूचुअल सभी को बिठाएं। अगर आपको लगता है कि हम भी बैठेंगे, मदन लाल भी बैठे, लाल चंद भी बैठे, और पाएँ देखें कि कौन कहाँ पे गलत है। अगर लाल चंद के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाएं, उसको मिलना भी चाहिए। वो भी बाप का बेटा है, उसको भी मिलना चाहिए हिस्सा।
क्यों ना मिले। और साथ में जो इन्होंने हमारे साथ कितनी सारी बदसलूकी की है, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, इनके सिर पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने राड मार के लालचंद का सिर फाड़ा है, वो भी उसकी भी आपके इन्वेस्टिगेशन। पास कोई वीडियो वगैरह कोई प्रूफ वगैरह है उनके, प्रूफ कोई? हमारे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास A to Z तक सारे वीडियोज़ हैं उनकी, जिसमें लालचंद ये भी कबूल कर रहा है कि मुझे ये दोनों जो भाई हैं फौजी ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि तुम मास्टर के साथ झगड़ा कर। और वो बेचारा ये भी बताता है कि उसकी जो वाइफ है अपनी, वो भी उसको तंग करती है। आपने चिड़वाल जहाँ पे आपका थाना पड़ता है, क्या आपने वहाँ पुलिस वालों को जो वीडियो वगैरह कुछ दिखाई है? मैम दिखाई है बड़ी बारी, वो कहते हैं क्या देख रहे हैं, आपकी आपस की लड़ाई है। वो लड़ाई नहीं, जब लड़ाई घर के अंदर होती है ना, वो भाइयों की लड़ाई होती है। अब ये शहरों में आ गई हैं, गलियों में आ गई, सड़कों में आ गई, ये लड़ाई अब भाइयों वाली आप नहीं देख रही। सकते हैं कानून इतना अंधा होता जा रहा है कि अगर कानून के ही मुलाजम अगर अपनी कुर्सियों पर बैठकर अगर इंसाफ ना दिला सके तो फिर कानून किस नाम का। अब ये हमारे साथ ये दोनों जो आप देख ही सकते हैं कि उसको उठाया और ले गए, लेकिन इनका मकसद क्या है इस ये नहीं पता भाई किस लालच की वजह से हमारे साथ काफ़ी देर से वो रह रही है। आपके पास ऑलरेडी पूरे प्रूफ है इसके लिए? मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आपने पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट जो वगैरह कोर्ट में करवाई है? मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई और किडनैप करके ले गए हैं। तो मैंने पुलिस उनको ये भी कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे साथ ले जाओ, मैं ताकि मैं पूछूँ तो आपने इसको कैसे लाया है। उन्होंने क्या इंक्वायरी की? उन्होंने अपने पीछे उन्होंने कहा कि हमने पुलिस वाले भेजे हैं, उन्होंने देखा है कि वो ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है उसको, मैंने देखना है कि उसकी कंडीशन कैसी है, कैसे लेके आया है, क्या वह खुश है। अगर वो बदर को अपने साथ रखना चाहता है ना तो मुझे कोई त्राज थोड़े है, अगर उसकी सेवा करना चाहता है तो मुझे कोई त्राज थोड़े है। मुझे कहता है कि मैंने 1 साल रखनी है, मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन कितने सालों से आपकी माता जो आपके साथ रह रही थी? काफ़ी समय 40 साल से मेरे साथ ही रह रही है। वो उन्होंने ये नहीं देखा, इस वक्त डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। उन्होंने सोचा भी हमारे साथ रहेगी तो अभी आपको बता दें कि जे पूरा जो झगड़ा चल रहा है एक ज़मीन को लेकर, जो घरेलू मसला है, जो ज़मीन को लेकर जो है पूरा मसला जो फाइट जो है चल रही है। अब जो माता जी है, इनकी जो माता जी है वो 90 के करीब ऊपर ही है, जो घर से लॉक तोड़कर जो है लेकर चले गए हैं। और जो लेकर गए हम उनसे भी इनका नाम पूछने को, जो क्या नाम है उनका जो लेकर गए हैं, क्या नाम है उनका नाम जो है मदन लाल है, पता है। प्रोफेशनल में क्या है वो आर्मी में 2 नौकरी की है उन्हें। अच्छा, 2 पेंशन लेते हैं वो रिटायर होकर घर पे है? अभी घर पे है। अभी उनकी फैमिली में कौन कौन? उनकी फैमिली, उनकी वाइफ है, एक उनकी बेटी है। तो उनके साथ भी सेम है जहाँ? हाँ जी मैम, ये जो मदन लाल है ना, बार बार कहता है कि हमने जो हमारा छोटा देवर जशपाल उसको वो हमारी वजह से फांसी लगा रहा था, जहाँ हमने उसको फांसी लगाई थी। ये इतना झूठा है, इतना मकार इंसान है ना। वो हमारा छोटा देवर, इनका छोटा भाई, हम क्यों उसको फांसी लगाएंगे। आज मैंने एक रिकॉर्डिंग लाई है उसी के बेटे की, जशपाल की बेटे की रिकॉर्डिंग लाई है, जो मेरे बेटे के समान है। मेरे बेटे से भी ज़्यादा मैं उसको प्यार करती हूँ। वो आज भी मेरे घर में बैठा हुआ, आज संडे के दिन कोई भी जाके गौर करे, वो मेरे घर में बैठा हुआ मेरी बेटी के साथ। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाती हूँ कि हम उसके लिए क्या है, प्लीज सुने। यार तू अगर ते कोई पूछेगा मीतू तू क्या लगना मेरा? क्या रे? मैं तेरा नहीं तो मैं तेरी ताई लगनी ना। हाँ जी हाँ जी ते ताऊ तेरा कैसा है? अच्छे ने बढ़िया ने ताऊ तेरा अच्छा। तो मदन चाचा ये सच बोलता है या झूठ बोलता है? न्यू के बोलता है, अपनी बात है। अपनी बात है ना। क्या तेरे पापा की कदे फाल लाना, फांसी लगवानी? ना तेरे सगु तेरे पापा कन्ने ते मैं तेरे ताऊ दी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी है ना, किन्ना करदे है नी। तेरे पापा बीमार होए ते इये लेइये जंदे हैं या बाकी और भी कोई आंदे हैं? ना ताऊ जंदे रहे, पता नहीं ताऊ के जंदे रहे नी सारा। ओ मुन्नू चाचा पूरा है, ओदे कन्ने कौन जंदा रहा? ताऊ जंदे रहे, सारे ना जंदे ताऊ भी। ताऊ सारे नाल जंदे ना। अज ताऊ पर बनी दी ते अज ताऊ कन्ने कोई नहीं है? ना ताऊ नाला फुल सपोर्ट है तू। तू ताऊ नाल है ना? बिल्कुल ठीक है। उफ क्या नाम है? यशपाल शर्मा। जब तक भूलिए अपना नाम। उफ मिट्टू। हाँ जी मैम, ये जो मदन लाल है ना, बार बार कहता है कि हमने जो हमारा छोटा देवर
जशपाल उसको वो हमारी वजह से फांसी लगा रहा था, जहाँ हमने उसको फांसी लगाई थी। ये इतना झूठा है, इतना मकार इंसान है ना। वो हमारा छोटा देवर, इनका छोटा भाई, वो हम क्यों उसको फांसी लगाएंगे। आज मैंने एक रिकॉर्डिंग लाई है उसी के बेटे की, जशपाल की बेटे की रिकॉर्डिंग लाई है, जो मेरे बेटे के समान है। मेरे बेटे से भी ज़्यादा मैं उसको प्यार करती हूँ। वो आज भी मेरे घर में बैठा हुआ, आज संडे के दिन कोई भी जाके गौर करे, वो मेरे घर में बैठा हुआ मेरी बेटी के साथ। उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाती हूँ कि हम उसके लिए क्या हैं, हम उसके लिए क्या है, प्लीज सुने। यार तू अगर ते कोई पूछेगा मैं तू क्या लगना मेरा, क्या रे? मैं तेरा नहीं तू मैं तेरी ताई लगनी ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। ते ताऊ तेरा कैसा है? अच्छे ना, बढ़िया ना बताओ। ताऊ तेरा अच्छा। तो मदन चाचा ये सच बोलता है या झूठ बोलता है? पता नहीं क्या बोलता है, अपनी बात है। अपनी बात है ना। क्या तेरे पापा की कदे फाल लाना, फांसी लगवानी? ना ना, तेरे 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 सगु तेरे पापा कन्नै ते मैं तेरे ताऊ दी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी है ना, किन्ना करदे है नी। तेरे पापा बीमार होए ते इये लेइयै जंदे हे या बाकी और भी कोई आंदे हे? ना तो जंदे रहे, पता नहीं। ताऊ के जंदे रहे नी सारा। ओ मुन्नू चाचा पूरा है, ओदे कन्नै कौन जंदा रहा? ताऊ जंदे रहे, सारे ना जंदे सब भी। ताऊ सारे नाल जंदे ना। अज ताऊ पर बनी दी ते अज ताऊ कन्नै कोई नहीं है? ना ना ना, ताऊ नाला फुल सपोर्ट है बिल्कुल। तू ताऊ नाल है ना? बिल्कुल। ठीक है। उफ 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 उफ, क्या नाम है, यशपाल शर्मा। जब तक भूल अपना नाम उफ मिट्टू।